क्या आपके भी चेहरे पर पिगमेंटेशन बहुत साल पुरानी है, इतनी पुरानी है कि आप इतने ट्रीटमेंट कर लिए लेकिन जाने का नाम नहीं लेती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी मेडिसिन लगाते हैं तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कुछ समय तक तो ठीक हो जाती है और कुछ समय के बाद ये दोबारा आ जाती है। आज का जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी ये बहुत ईजी भी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर किचन। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। जो जो चीजें मैं यूज करूंगी, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करूंगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर किचन। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास नहीं होंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं। आपको वन टाइम में ही रिजल्ट दिखेगा। आप जब एक बार इसे अप्लाई करेंगे तो आपको वन टाइम में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बट हमेशा याद रखिएगा, वन इज नॉट ए मिरेकल। यदि आप सोचें कि वन टाइम में ही हमें रिजल्ट मिल गया, हमें आगे नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको यदि ये अच्छे रिजल्ट दे देती है तो आप इसको रेगुलर कीजिएगा। रेगुलर कुछ महीने करने के बाद में आपकी पिगमेंटेशन हो सकता है जड़ से खत्म हो जाए या हो सकता है फेड हो जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है पिगमेंटेशन जड़ से खत्म नहीं होती बट फेड हो जाती है। यदि फेड भी हो जाती है तो भी आपके चेहरे पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं। आज जो मैं आपको लेप बनाना सिखाऊंगी वो लेप यदि आप अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि इस लेप को आप आंखों के नीचे अंडर आई डार्क सर्कल जिनके हो जाते हैं वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों की नेक बहुत अधिक ब्लैक हो जाती है, आप वहां पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों की कोहनी एकदम ब्लैक हो जाती है, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट आप पूरी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे घुटनों पर कभी कभी ऐसा होता है हमारे घुटने काले नजर आने शुरू हो जाते हैं, आप इस लेप को वहां पर भी अप्लाई कीजिए। आप यूं मानिए कि ये जो मैं आज आपको लेप बनाना बताऊंगी ये ऑल इन वन है, आप करके देखिए। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरी सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सालों साल पुरानी झाइयों को दूर करें इस लेप से। चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पोटैटो। मीडियम साइज का एक पोटैटो ले लीजिए, उसे वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसकी स्किन को कर लीजिएगा पील। पील करने के बाद में आप उसको श्रेड कर लीजिए, जिसको हमारी भाषा में कद्दूकस कहा जाता है। आप लोगों की भाषा में क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपके यहाँ पर क्या बोला जाता है। तो एनीवेज आप उसको कद्दूकस कीजिए, श्रेड कीजिए। श्रेड करने के बाद श्रेड किए हुए मटेरियल को आप एक खाली प्लेट में या बाउल में डालकर रख लीजिएगा। पोटैटो में एक नेचुरल कैटेजोल नाम का एंजाइम होता है जो पुराने से पुराने दाग धब्बों को भी दूर करने का काम करता है। इनफैक्ट ये एक नेचुरल ब्लीच भी है। यदि आपके कोई भी दाग धब्बे आपके चेहरे पर हो, चाहे वो एक्ने के हो या पिगमेंटेशन के हो, ये इमीडिएटली उसको फेड करने का काम करता है। यदि हमारी पिगमेंटेशन होती है तो जो हमारी स्किन के ऊपर वाली लेयर होती है उसमें मेलानिन जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। पोटैटो जूस उसको भी ब्रेक करता है, ये हमारी स्किन को गोरा करता है। और इनफैक्ट यूं कहा जाए कि आलू का प्रभाव जो होता है वो ठंडा होता है। यही ठंडक जो है हमारी स्किन पर यदि सन टैन्स हो जाते हैं उसकी जलन को भी शांत करता है। अब आपने देखा पोटैटो के अंदर कितने गुण है, तो आपने पोटैटो को श्रेड करके एक बाउल में डालकर रख देना है। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड इंग्रेडिएंट की। सेकंड है शहद। शहद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये हमारी स्किन की नमी को बरकरार रखता है। रूखी सूखी और बेजान यदि हमारी स्किन होती है ये उसमें भी जान डालने का काम करता है। यहाँ तक कि पुरानी से पुरानी झाइयों को दूर करने का भी ये काम करता है और हमारी स्किन को गोरा बनाता है। गोरे का ये मतलब नहीं है कि यदि आप इसे लगाएंगे, आप बिल्कुल ब्लैक इन कलर है तो आप गोरे हो जाएंगे। कलर हमेशा गॉड गिफ्ट होता है, काला या गोरा कोई नहीं होता। आपका मन अच्छा होना चाहिए, गोरा काला जो है वो गॉड गिफ्ट है। तो यदि मैं गोरे की बात कर रही हूँ तो गोरे का मतलब है 5 to 10 शेड्स गोरा करता है। आप कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक शहद लीजिए। जो मैं शहद यूज कर रही हूँ वो नहीं जरूरी कि आपको यही शहद यूज करनी है, आपके पास जो अवेलेबल है, पर कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक शहद। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, यदि आप वो लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, या जो भी आपके घर में अवेलेबल है आप वो भी ले सकते हैं। आपने क्या करना है, 1.5 स्पून शहद लेना है, वो भी उस पोटैटो जो आपने श्रेड करके रखा हुआ है उसी के अंदर डाल देना है और उसे मिक्स कर देना है। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड इंग्रेडिएंट की।
थर्ड है हमारा रॉ मिल्क। रॉ मिल्क के अंदर जो मौजूद लैक्टिक एसिड होता है ये आपकी स्किन से झाइयां और कालापन दूर करते हैं। एक्ने के छूटे हुए निशानों को भी ये दूर करता है। रॉ मिल्क हमारी स्किन की गहराइयों तक जाकर हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। और जो रॉ मिल्क का जो ठंडापन होता है, यदि हमारी स्किन पर जलन हो या इन्फ्लेमेशन हो, ये उसको भी शांत करता है। स्किन पर झाइयां होने का कारण शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, जो धीरे धीरे हमारे स्किन पर शो होने लग जाती है। कभी कभी आप नोट कीजिएगा, जहां जहां आपकी पिगमेंटेशन है उस स्किन को टच करके देखिए, वो गर्म होती है। ये जो रॉ मिल्क है ये उस जगह को भी ठंडक देता है, यहाँ तक कि जो शहद है वो भी उस जगह को ठंडक देती है। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तो सच में पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए रामबाण का काम करता है। ग्लिसरीन हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारी स्किन को डीप हाइड्रेट करता है, चेहरे पर नमी लाता है और इनफेक्ट हमारी स्किन के अंदर जाकर पिगमेंटेशन और झाइयों को दूर करने का काम करता है। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। यदि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो हमारे चेहरे पर ना तो पिगमेंटेशन होगी और इनफेक्ट कोई भी दाग धब्बा नहीं होगा। एक बार ग्लिसरीन परचेज कर लेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत लंबे समय तक चलेगी आपकी। तो आपने क्या करना है, 1 स्पून ग्लिसरीन भी उसी के अंदर डाल देना है। देन आप इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ कसूरी हल्दी, जो कि एक कॉस्मेटिक हल्दी है और उसके गुण आप सब जानते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको लेना है, छलनी रखना है और सारा मटेरियल उसके अंदर डाल देना है और आपने उसे प्रेस कर करके उसका जूस निकाल लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस जूस को कैसे अप्लाई करें, क्योंकि ये तो बहुत पतला है, इसका लेप हम कैसे लगाएंगे। तो चलिए आज हम इसका लेप बनाएंगे। वो हमें कैसे बनाना है, हमने क्या करना है, जिस बाउल में आपने सारा जूस डाला हुआ है उसके अंदर आप डालेंगे नेचुरल मुल्तानी मिट्टी। अब नेचुरल मुल्तानी मिट्टी आप मार्केट से भी मुल्तानी मिट्टी ले सकते हैं, बट मैं ये चाहूंगी आप पत्थर वाली मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा, उसे अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। कूटने के बाद उसका पाउडर बना लीजिएगा। ये बिल्कुल नेचुरल है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है। यदि आप मार्केट से लेना चाहें तो आपके ऊपर है, पर फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आप नेचुरल मुल्तानी मिट्टी लीजिए। उसको कूटने के बाद उसका पाउडर इसी बाउल के अंदर डाल दीजिए। आप इसके अंदर 1 स्पून 1.5 स्पून, आप देखिएगा कि आपको कितनी जरूरत है एक लेप बनाने के लिए। हो सकता है आपको 2 स्पून की जरूरत है तो आप 2 स्पून डाल लीजिएगा। मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन के एक्सेस ऑयल और टॉक्सिन को खींचकर बाहर निकालती है। जो पहले हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं, जैसे शहद डाला है, रॉ मिल्क डाला है या ग्लिसरीन डाला है, पोटैटो जूस डाला है, ये सब आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं। और जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये एक्सेस ऑयल और गंदगी जो है, टॉक्सिन जो है, उनको बाहर निकालती है। आप देखिए दोनों का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिससे आपकी स्किन फेयर इफेक्ट देगी, गोरापन लाएगी आपके चेहरे पर। चलिए अब हम बात करेंगे हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। हमें सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। चाहे आप कोई भी फेस वॉश ले लीजिए, रॉ मिल्क ले लीजिए या फिर आप रोज वाटर ले लीजिए, जो भी मेथड आपको सूट करता है। मकसद एक ही है, फेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन करने के बाद इस लेप को आप अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। आप कोशिश कीजिए आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि ये आपकी स्किन को टाइट भी करती है। तो आपने क्या करना है, इस लेप को अच्छे से अपने चेहरे पर अपर डायरेक्शन में ब्रश करते हुए, आप इसे ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं, फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। अब अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको एटलीस्ट 10 मिनट्स छोड़ दीजिए। आप इसको हल्का सा टाइट होने दीजिए अपनी स्किन पर फिर भी मैं यही कहूंगी पूरा नहीं सुखाना, हल्का सा टाइट होने दीजिए अपनी स्किन पर। आप उसके बाद में फिंगर टिप कीजिए और अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। मसाज आप इससे एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स कीजिए, हल्के हाथों से कीजिए। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी से या ल्यूकवार्म वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। इसके बाद भी यदि आपको अपना चेहरा ड्राई लगता है तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए और अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिए, या फिर आमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए, उससे अपने चेहरे पर मसाज कर लीजिए। आप यकीन मानिए सालों साल पुरानी झाइयां भी आपके चेहरे से दूर हो जाएंगी। आप इसे करके देखिए, बहुत इजी मेथड है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठता है, बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि क्या हम बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप याद रखिए, यदि आपके बच्चे 12 से 13 साल से ऊपर हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और बड़े आराम से उसे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चों को कोई स्किन प्रॉब्लम है या आपको भी कोई स्किन प्रॉब्लम है तो बेटर है डू पैच टेस्ट और कॉन्टैक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। इनफैक्ट यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इस मास्क को बनाने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। तो फिर देर किस बात की, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।